अस्सलामु अलैकुम। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी उर्दू एग्जाम 2025 से रिलेटेड कुछ अहम सवालात और जवाबात के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला सवाल है, अमानत लखनवी का नाम क्या है? अमानत लखनवी का नाम क्या है? सैयद आगा हसन, मोहम्मद हसन, मोहम्मद शाह या फिर सैयद अली? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सैयद आगा हसन। आइए हम लोग बात करते हैं अमानत लखनवी के बारे में। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज आप सब लोग मुझे बताएंगे कि अमानत लखनवी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अमानत लखनवी का एक ही बहुत मशहूर मारूफ ड्रामा है इंद्र सभा। इंद्र सभा एक मंजूम ड्रामा है। तो आपको जवाब देना है ये ड्रामा आपने कब लिखा है, पहला सवाल इससे रिलेटेड। दूसरा, ये ड्रामा किसकी फरमाइश पर लिखा है। तीसरा, किसके अहद में लिखा है। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे किया है किसके अहद में लिखा है। और चौथा सवाल है, ये ड्रामा स्टेज पर पहली बार कब पेश किया गया, यानी ड्रामा ये कब खेला गया। तो पहला सवाल आप सभी से मेरा यह था कि अमानत लखनवी की पैदाइश कब हुई है। तो 1815 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है। 1859 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। इंद्र सभा ड्रामा आपने कब लिखा है? तो 1852 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर लिखा है? तो जवाब हो जाएगा मिर्जा आबिद अली इबादत। मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर। अगला सवाल मैंने आपसे किया था किसके अहद में लिखा है। तो नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह के अहद में। यह ड्रामा पहली बार स्टेज पर कब पेश किया गया? तो याद रखना है 1854 ईस्वी में। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला सवाल देखिएगा, किसने उर्दू तनकीद को माशूक की मौहूम कमर से ताबीर किया है? कलीमुद्दीन अहमद, आसन फारूकी, खलील रहमान आजमी या फिर सैयद एहतशाम हुसैन? तो सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद के बारे में आप सबसे पहले चीज मुझे यह बताइए कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके ताल्लुक से आपके वालिदे मुहतरम का नाम क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कलीमुद्दीन अहमद की खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है, क्या नाम है खुद नविश्त का। तो पहला सवाल हमारा आपसे था कि आपकी पैदाइश कब हुई है। 1908 में पटना में आपकी पैदाइश हुई है। 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है अजीमुद्दीन अहमद। वालिद का नाम क्या है? अजीमुद्दीन अहमद। खुद नविश्त है आपकी अपनी तलाश में, अपनी तलाश में। अब जैसे ही एक खुद नविश्त का नाम आपके जहन में आए तो दीगर जो उर्दू के अहम खुद नविश्त हैं वो भी आपको आनी चाहिए। जैसे ख्वाब बाकी हैं, किसकी खुद नविश्त है। इस आबाद खराबे में किसकी खुद नविश्त है। वरूद मसऊद किसकी खुद नविश्त है। मुशाहिदात जिंदा किसकी खुद नविश्त है। क्लियर ना? यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है। तो ये तमाम चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिएगा, शायर मशरिक किसको कहा गया? अल्लामा इकबाल को, जोश मलिहाबादी को, इकबाल सुहेल को, अकबर इलाहाबादी? तो सीधे हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यानी शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल के बारे में पहली इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके वालिद का नाम क्या है।
तीसरी अहम चीज, आपके शेरी मजमू के नाम क्या है? आपके शेरी मजमू के नाम क्या है? तो पहली अहम चीज, आपके ताल्लुक से आपकी पैदाइश हुई है 1877 ईस्वी में सियालकोट में, 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है शेख नूर मोहम्मद। शेरी मजमू की बात की जाए तो पहला जो शेरी मजमुआ है वो है बांगे दरा, दूसरा हो जाएगा बाले जिब्रील, तीसरा हो जाएगा ज़रबे कलीम और चौथा हो जाएगा अरमगाने हिजाज। बांगे दरा कब शाये हुआ है, ये मजमुआ कब अमल में आया? 1924 ईस्वी। बाले जिब्रील 1935 ईस्वी, ज़रबे कलीम 1936 ईस्वी, अरमगाने हिजाज 1938 ईस्वी। तो ये तरतीब भी याद रखेंगे और ये सन भी आप सब लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, मिर्जा दबीर के उस्ताद का क्या नाम था? मुजफ्फर हुसैन ज़मीर, इमाम बख्श नासिख, मीर मुस्तहसिन खलीक या फिर मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा? मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी मुजफ्फर हुसैन ज़मीर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे बताएंगे कि आपका नाम क्या है, मिर्जा दबीर का नाम क्या है, मिर्जा दबीर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके वालिद का नाम क्या है। साथ ही साथ में आपके मरसियों का एक मजमुआ है, बहुत अहम है, मरसियों का मजमुआ है, क्या नाम है उसका? तो आपका नाम हो जाएगा मिर्जा सलामत अली। नाम क्या हो जाएगा? मिर्जा सलामत अली। आपकी पैदाइश हुई 1803 ईस्वी में दिल्ली में, 1875 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ। आपकी जाए विलादत एग्जाम में कई बार पूछी गई, तो याद रखना है दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है। वालिद का नाम क्या है? मिर्जा गुलाम हुसैन। वालिद का नाम क्या है? मिर्जा गुलाम हुसैन। मरसियों का जो मजमुआ है वो है दफ्तरे मातम। तो वैसे भी आपको याद रखना है कि दफ्तरे मातम किसके? मरसियों का मजमुआ है। तो जवाब आपका है मिर्जा दबीर। अगला सवाल, दीवाने गालिब की तदवीन में सबसे अहम नाम किसका है? अब्दुल रहमान बिजनौरी, यूसुफ हुसैन खां, इम्तियाज अली खां अर्शी, रशीद अहसन खां। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी इम्तियाज अली खां अर्शी। आपकी अगर हम विलादत के बारे में बात करें तो 1904 में रामपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1981 ईस्वी में रामपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल देखिएगा, गौतम नीलंबर किस नॉवल का किरदार है? शिकस्त, लंदन की एक रात, आग का दरिया या फिर टेढ़ी लकीर? तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आग का दरिया। नॉवल आग का दरिया किसका है? तो आप सबको मालूम होने चाहिए कुर्रतुल ऐन हैदर का यह नॉवल है। शिकस्त ये कृष्णचंद्र का पहला नॉवल है। लंदन की एक रात सज्जाद जहीर का नॉवल है। टेढ़ी लकीर इस्मत चौधरी का नॉवल है। यहां तक बात सभी को क्लियर होगी? आइए अब यहां पे एक चीज और भी हम समझते हैं। शिकस्त, शिकस्त जो नॉवल है ये कब अमल में आया है, ये कब शाये हुआ? तो याद रखना है 1943 ईस्वी में। लंदन की एक रात 1939 ईस्वी में। आग का दरिया 1959 ईस्वी में। टेढ़ी लकीर 1944 में इसमें चौथई ने लिखा है, लेकिन इशाअत अमल में आई है 1945 में। ये तमाम जो सन मैंने आपके साथ में सन इशाअत डिस्कस किए हैं ये बहुत अहम हैं। एक फैक्ट भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और साथ ही साथ में जुमरों की शक्ल में ये फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगला सवाल देखिएगा, गोलकुंडा की पहली तबाजात मसनवी कौन सी है? अलीनामा,
कुतुब मुश्तरी, गुलशन इश्क या फिर तारीख इस्कंदरी। तो हमारा जवाब हो जाएगा सेकंड ऑप्शन यानी कुतुब मुश्तरी। सेकंड ऑप्शन यानी कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की मसनवी है। कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? मुल्ला वजही की। ये बात सबको क्लियर है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये मसनवी मुल्ला वजही ने कब लिखी है, साथ ही साथ में ये मसनवी आपने किसकी फरमाइश पर लिखी है। कुतुब मुश्तरी के अव्वलीन मुरत्तिब यानी सबसे पहले मुरत्तिब कौन है, उनका नाम क्या है? तो मुल्ला वजही ने यह मसनवी लिखी है 1609 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। पहले मुरत्तिब कौन है? तो जवाब हो जाएगा मौलवी अब्दुल हक। क्लियर? अली नामा, गुलशन इश्क, तारीख इस्कंदरी, ये तीनों ही किसके हैं? नुसरती की। दीगर ऑप्शन में देखिए अली नामा है, गुलशन इश्क है, तारीख इस्कंदरी। अगला सवाल देखिएगा, उर्दू का फ्रांसीसी आलिम मुसन्निफ कौन है? गिलक्राइस्ट, गारसा तदासी, जॉन विलियम कैटलर। तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी गारसा दतासी। दिल्ली की आखिरी शम किसकी तसनीफ है? अल्लामा राशिदुल खैरी, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, जहीर दहलवी या इमाम बख्श सहबाई। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश के बारे में बात करें तो 1885 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश हुई है और 1947 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू किसकी तसनीफ है? मसूद हुसैन खां की है, सफदर आह की है, प्रोफेसर मुजीब की है या फिर सैयद आबिद हुसैन की है? तो दोस्तों जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खां। मसूद हुसैन खां के बारे में बताइएगा, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? दूसरी अहम चीज, आपके मुर्शिद आला का नाम क्या है? तो पहली इंपॉर्टेंट चीज 1919 में फर्रुखाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 2010 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके मुर्शिद आला का नाम है हुसैन खां। हुसैन खां। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू किसकी तसनीफ है, ऐसे एक किताब है पंजाब में उर्दू। तो आप जवाब दीजिएगा पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ कौन है? एक किताब है शेरुल अजम, इसके मुसन्निफ कौन है? एक किताब है तनकीद शेरुल अजम, इसके मुसन्निफ कौन है? तो ये तमाम किताबें बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिएगा, मिअराजुल आशिकीन किससे मंसूब है? कुली कुतुब शाह, वजही, शमसुल उशाक, ख्वाजा बंदा नवाज, गेसू दराज। बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी ख्वाजा बंदा नवाज, गेसू दराज। अगला सवाल, अवध के नवाबों में कौन शायर थे? सालार जंग, आसिफुद्दौला, शुजाउद्दौला, वाजिद अली शाह। तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी नवाब वाजिद अली शाह। अगला सवाल, दरअसल में से कौन तारीखी नस्र निगार है? नजीर अहमद, मौलाना हाली, मिर्जा रुस्वा या फिर अल्लामा शिबली नौमानी। तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। चलिए अल्लामा शिबली नौमानी के बारे में बताइएगा कि आपका नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, आपके वालिदे मुहतरम का नाम क्या है। तीसरी अहम चीज, शिबली को शमसुल उलमा का खिताब कब मिला था? शमसुल उलमा का खिताब कब आपको दिया गया? बाकी आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात, उनके नाम भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये फैक्ट आपको बिल्कुल जुबानी याद होने ही चाहिए। तो आपका नाम क्या है? मोहम्मद शिबली। आपका नाम है मोहम्मद शिबली।
1857 में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है। 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है शेख हबीबुल्लाह। शमसुल उलमा का खिताब कब मिला है? तो 1894 ईस्वी में। तसनीफात के बारे में बात की जाए तो मुसलमानों की गुज़श्ता तालीम, सीरत-उन-नुअमान, अल-गज़ाली, सवानिह मौलाना रूम, मुआज़ने अनीस-उ-दबीर, बहुत अहम किताब है मुआज़ने अनीस-उ-दबीर, जिसके जरिए से उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद पड़ी। क्वेश्चन एग्जाम का कि उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद किसने डाली? तो जवाब होगा अल्लामा शिबली नौमानी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रोमानी तहरीक का सरबरावरदा अदीब कौन है? अली अब्बास हुसैनी, नियाज फतेहपुरी, राजन सिंह बेदी या फिर सादत हसन मंटो? तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नियाज फतेहपुरी। नियाज फतेहपुरी बहुत अहम नाम है। आपने निगार के नाम से, यह रिसाला बहुत अहम है, निगार के नाम से 1922 में आगरा से एक रिसाला जारी किया था 1922 में। तो निगार यानी नियाज फतेहपुरी। आपकी किताब है इंतिकादियात। इंतिकादियात कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो याद रखिएगा इंतिकादियात के मुसन्निफ कौन है? नियाज फतेहपुरी। अगला सवाल, हाजी बगलोल का किरदार किसकी तसनीफ है? फरहतुल्लाह बेग, नजीर अहमद, सरशार या फिर सज्जाद हुसैन? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुंशी सज्जाद हुसैन। अवध अखबार, अवध पंच अखबार, यह अखबार किसने जारी किया था? तो जवाब हो जाएगा मुंशी सज्जाद हुसैन ने 1877 में। अवध पंच, अवध पंच जो अखबार है उर्दू का, यह किसने जारी किया था? मुंशी सज्जाद हुसैन ने। कब जारी किया था? 1877 में। अगला सवाल देखिएगा, दक्कनी उर्दू पर पहली किताब किसने लिखी? नसीरुद्दीन हाशमी, डॉक्टर अब्दुल हक, शमसुल्लाह कादरी, मोहिउद्दीन कादरी जोर? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नसीरुद्दीन हाशमी। उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, यह किसका कौल है? मीर अमन देहलवी, सर सैयद अहमद खां, हाफिज महमूद शिरानी, मोहम्मद हुसैन आजाद? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। चलिए मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में बात करते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। इसके बाद में आपकी जो अहम तसनीफात है उनके नाम भी आप मुझे बतलाएंगे कि कौन कौन सी किताबें हैं जो आपको मालूम है कि वो मोहम्मद हुसैन आजाद की है। तो आपकी पैदाइश हुई 1830 में दिल्ली में। 1910 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ। आपकी बहुत सारी अहम किताबें, जैसे किताब का नाम है आबे हयात, ऐसी किताब आपकी है दरबारे अकबरी, इसी के साथ साथ में सुखनदाने फारस, बहुत अहम है सभी। इसी के साथ साथ में सैरे ईरान, इसी के साथ साथ में नए रंगे ख्याल, नए रंगे ख्याल, क़िससे हिंद। ये तमाम अहम तसनीफात हैं जो आपके एग्जाम का पार्ट बन सकती है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, मगरबी हिंदी की बोलियों में कौन सी बोली शामिल नहीं है? खड़ी बोली, हरियाणवी, अवधी, कन्नौजी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अवधी। अवधी का एक दूसरा नाम भी है, क्या नाम है? कोसली, याद रखिएगा। अब यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं कि मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं। तो याद रखिएगा मगरबी हिंदी में कुल 5 बोलियां शामिल हैं। कौन कौन सी? खड़ी बोली हो जाएगी, हरियाणवी हो जाएगी, ब्रिज भाषा हो जाएगी, बुंदेली हो जाएगी और साथ ही साथ में कन्नौजी। तो ये 5 बोलियां हैं जो मगरबी हिंदी में शामिल है। इन 5 बोलियों को इनकी लहजे की बुनियाद पर 2 ग्रोहों में तकसीम किया गया। वह बोलियां जो आ का लहजा रखती हैं वह है खड़ी बोली और हरियाणवी। वह बोलियां जो ऊ का लहजा रखती हैं वह ब्रिज भाषा,
बुंदेली और कन्नौजी। क्लियर हो गया सभी को? अगला सवाल देखिएगा, दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? 1947 में, 1825 में, 1797 में या फिर 1812 ईस्वी में? तो जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी 1825 में इस कॉलेज का क़याम अमल में आया था। और ये कॉलेज कब बंद हुआ है? तो 1877 में कॉलेज बंद हो गया। अगला सवाल देखिएगा, मसनवी कदम राव पदम राव किस अहद में लिखी गई? कुतुब शाही अहद, आदिल शाही अहद, निजाम शाही अहद या फिर बहमनी दौर? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी बहमनी दौर। अहमद शाह बहमनी के अहद में यह मसनवी लिखी गई है। किस बादशाह के अहद में? अहमद शाह बहमनी। याद रखेंगे ये उर्दू की पहली मसनवी है। ये क्या है? उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? मसनवी कदम राव पदम राव। किसकी मसनवी है? निजामी बेदरी की। निजामी बेदरी की मसनवी है और ये उर्दू की पहली मसनवी मानी जाती है। यहां तक सभी को सारे फैक्ट क्लियर हो गए। अब मैं कुछ जनरल क्वेश्चन आपसे करूंगा, आप सब लोग उनके जवाब देने की कोशिश कीजिएगा अगर उनके जवाब आपको मालूम है तो। जैसे मेरा आप सभी से पहला सवाल है, फैज की कुल्लियात का नाम क्या है? फैज की कुल्लियात का नाम क्या है? फैज अहमद फैज की कुल्लियात का नाम क्या है? दूसरा अहम सवाल आप सभी से मेरा यह है, हसरत मोहानी, हसरत मोहानी का नाम क्या है? हसरत मोहानी का नाम क्या है? तीसरा अहम सवाल, रूह अदब किसका शेरी मजमुआ है? सब लोग जवाब देंगे। रूह अदब किसका शेरी मजमुआ है? ऐसे आप मुझे बताएंगे, नुकूश जिंदा किसकी तसनीफ है? नुकूश जिंदा के मुसन्निफ कौन है? अगला सवाल, जिद्दी किसका पहला नॉवेल है? जिद्दी किसका पहला नॉवेल है? ऐसे ही मेरे भी सनम खाने किसका पहला नॉवेल है? मेरे भी सनम खाने किसका पहला नॉवेल है? क्लियर है तो सभी को? मेरे भी सनम खाने किसका पहला नॉवेल है? अगला सवाल, कलियां किसका पहला अफसानवी मजमुआ है? कलियां किसका पहला अफसानवी मजमुआ है? कलियां किसका पहला अफसानवी मजमुआ है? ऐसे ही सितारों से आगे किसका पहला अफसानवी मजमुआ है? सितारों से आगे किसका पहला अफसानवी मजमुआ है? सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल, आशुफ्ता बयानी मेरी, आशुफ्ता बयानी मेरी किसकी खुद नविश्त है? आशुफ्ता बयानी मेरी किसकी खुद नविश्त है? इसी के साथ साथ में उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा कौन सा है? उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा कौन सा है? उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा कौन सा है? नाम बताइएगा। तो कुछ जनरल क्वेश्चन अभी मैंने लास्ट में आपसे किए हैं जो फ्रीक्वेंटली आप सबके एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं। इसी उम्मीद के साथ में किन क्वेश्चंस का आप जवाब दीजिए और अपने एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को और मजबूत करने की कोशिश कीजिए। अपनी तैयारी को चेक कीजिए और ज्यादा मेहनत कीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में, अपने रियल एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर कर सके और जिस मकसद के तहत आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस मकसद में आपको कामयाबी हासिल हो। तो आज की इस क्लास को आप सब लोग खूब शेयर कीजिए उन तमाम स्टूडेंट के साथ में जो उर्दू के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली यूपी टीजीटी उर्दू की। तो ये क्लास उन सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।